हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए बच्चों, अपनी अपनी किताबें लेकर आ जाइए, क्योंकि आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हमारी अगली मात्रा, एक नया अध्याय। तो बच्चों ये देखिए, ये है आहा। क्या पढ़ेंगे बच्चों? आहा। ये है आहा की मात्रा, जिसे हम विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विसर्ग। ठीक है, तो चलिए अब इनसे बनने वाले बच्चों कुछ शब्द देखिए। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, इस पहले चित्र में एक बच्चा है जो कि देखिए सुबह सुबह प्रातः क्या कर रहा है, कुछ नमस्कार कर रहा है ना। तो देखिए बच्चों क्या शब्द लिखा है, ये है बच्चों नमः। क्या है बच्चों? नमः। तो बच्चों देखिए, माँ के आगे क्या है, माँ के पीछे की तरफ दो बिंदु लगे हैं। वो दो बिंदु क्या है? वही तो है विसर्ग। ठीक है, आह की मात्रा विसर्ग। ठीक है बच्चों, और इसके बाद अगला चित्र बच्चों देखिए, ये क्या है? ये है बच्चों एक सुबह सुबह का दृश्य, जिसे हम कहते हैं बच्चों प्रातः। क्या कहते हैं बच्चों? प्रातः। ठीक है, आइए तो बच्चों पढ़िए और समझिए। चलिए बच्चों कुछ और नए शब्दों को पढ़ते हैं। तो बच्चों चलिए आप इन्हें मेरे साथ बोलिए। बच्चों पहला शब्द है यहाँ पे छह। कौन सा? छह। आप सभी को बच्चों को गिनती तो आती होगी, उसमें पढ़ते हैं ना 1 2 3 4 5 6, तो ये वही वाला 6 है। ठीक है, चलिए अगला बोलिए आप। प्रायः, अतः, शनैः, पुनः, नमः, दुखी, मूलतः, फलतः, अंततः, संभवतः, निसंदेह, निसहाय, अंतःकरण। तो देखिए बच्चों ये थे हमारे विसर्ग की मात्रा वाले शब्द। चलिए बच्चों, तो आइए अब हम पढ़ते हैं इसके आगे। तो देखिए ये क्या है? ये है बच्चों प्रातः उठ। आइए तो बच्चों हम अब पढ़ते हैं कि हमें किस प्रकार जो है प्रातः उठना चाहिए, उठना भी चाहिए या नहीं। चलिए देखिए अब। रमण प्रातः 6 बजे उठता है। वह माता पिता को नमः करता है। शनैः शनैः पाठशाला के लिए तैयार होता है। वह घर आकर पाठ को पुनः पढ़ता है। वह निसंकोच अपनी बात दूसरों के आगे रखता है। उसका मानना है कि कोई कितना भी झूठ का सहारा लेकर आगे बढ़े, अंततः सच की जीत होती है। रमन निसंदेह एक होनहार बालक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे इसमें जिस प्रकार हमें बताया जा रहा है कि जो बच्चा देखिए सुबह सुबह जल्दी उठता है, अपने माता पिता को नमः करता है और फिर पूरे अपने दिन के कार्य करता है, तो वही आगे जाके सफल होता है ना। तो चलिए अब बच्चों देखिए हमारा ये अध्याय तो पूरा हो चुका है। इसके आगे आपको दिया है अभ्यास के प्रश्नोत्तर। तो आप सभी बच्चे इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से पूर्ण करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों मैं आशा करती हूँ आप सभी ने इसको, विसर्ग की मात्रा को बहुत अच्छे से सुना और समझा होगा और बच्चों सीखा होगा। तो चलिए आज की कक्षा में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।